गुड मॉर्निंग साथियों, सभी को सुप्रभात। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस फाइटर क्लासेज में। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। हाल ही में भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज़ एंकर लिसा को कहाँ लॉन्च किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है केरल, गोवा, ओडिशा और गुजरात। अभी दोस्तों हाल ही में भारत की पहली क्षेत्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आधारित न्यूज़ एंकर को ओडिशा में लॉन्च किया गया है और उस न्यूज़ एंकर का नाम है साथियों लिसा। क्या नाम है? लिसा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किसने सुसाइड ड्रोन कामिकेज का विकास किया है? ऑप्शन आपके सामने है आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर और आईआईटी मुंबई। अभी दोस्तों हाल ही में आईआईटी कानपुर के द्वारा एक सुसाइड ड्रोन जिसका नाम है कामिकेज, इस कामिकेज ड्रोन का विकास जो है, इसको बनाने वाला जो है वो कौन है? आईआईटी कानपुर के द्वारा ये बनाया गया है। इसके अलावा नोट करें, ये जो ड्रोन है वो 40 मिनट में 100 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा। 40 मिनट के अंदर 40 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी को तय करेगा? 100 किलोमीटर की दूरी को तय करेगा। और इसकी क्षमता जो है वो है साथियों 6 किलोग्राम वजन को ये उठाने में सक्षम है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी कानपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्टील्थ पनडुब्बियों के निर्माण के लिए स्पेन ने किस भारतीय संस्थान के साथ समझौता किया है? दोस्तों अभी हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्टील्थ पनडुब्बियों के निर्माण के लिए स्पेन ने भारत से समझौता किया है। और भारत की जो संस्थान है, किस संस्थान के साथ स्पेन ने समझौता किया है? तो वो है साथियों लार्सन एंड टुब्रो। लार्सन एंड टुब्रो के साथ ये समझौता किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, लार्सन एंड टुब्रो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है गुरुग्राम, लखनऊ, पटना और जयपुर। अभी दोस्तों हाल ही में G20 के अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया है? गुरुग्राम में। इसके अलावा नोट करें, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है, जो कि 13 जुलाई से 14 जुलाई 2 दिन तक ये चलने वाला है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, गुरुग्राम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस देश में गुइलेन बरे सिंड्रोम की वजह से स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने मैक्सिको, पेरू, ब्राज़ील और सीरिया। अभी दोस्तों पेरू के अंदर गुइलेन बरे सिंड्रोम बीमारी की वजह से 90 दिन का स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। कितने दिन के स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? 90 दिन के स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, पेरू। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वाजपेयी एसेंट ऑफ द हिंदू राइट 1924-1977 पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने सज्जन कुमार, सुधा पाई, रूपा पाई और अभिषेक चौधरी। अभी दोस्तों हाल ही में वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट पुस्तक लॉन्च हुई है, जिसके लेखक हैं अभिषेक चौधरी। इस पुस्तक में दोस्तों 1924 से लेकर के 1977 का जो दौर था उसमें अटल बिहारी वाजपेयी का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। इसके अलावा आरएसएस, भाजपा और कांग्रेस, इन सब का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, अभिषेक चौधरी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त हुई है? ऑप्शन आपके सामने है। अभी दोस्तों हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें 2005 से 2020 तक यानी कि 15 वर्ष के आंकड़े इसमें जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार भारत की 41.50 करोड़ आबादी जो है वो गरीबी से मुक्त हुई है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, 41.50 करोड़। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जिसका नाम है जूके 2, ये किसने लॉन्च किया है? ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने चीन, यूएसए, जापान और दक्षिणी कोरिया। अभी दोस्तों हाल ही में दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जिसका नाम है जूके 2, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है?
चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, चीन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन आपके सामने इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और कंबोडिया। अभी दोस्तों हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री जिनका नाम है राजनाथ सिंह, इनके द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है और ये उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? मलेशिया में। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।